4,000 भरे प्लस मेरी गाड़ी जमा हो गई थी। मैं उस वक्त में मतलब काम कर रहा था और मेरी गाड़ी सब में फ्लैश होना चाहिए। जैसे हमारे मोदी जी आ रहे तो 2 दिन पहले हम लोग को पता चल जाता है न्यूज के जरिए मोदी जी मुंबई में आने वाले। तो वैसा हमारे लिए नहीं पड़ा हुआ है। अभी तो फाइन भरता है, फाइन भरे 500 रुपये, फाइन भरे 300 रुपये। गवर्नमेंट का आपको पता ही है कब कौन सा रूल आ जाए, क्योंकि कभी भी 500 को पहले भी फाइन था। मास्क का रूल हट चुका। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिलीवरी हेल्थ। तो आज ये आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 हेलमेट लेके क्या कर रहा हूँ। तो ये 2 हेलमेट के लिए मैं आपको आज चर्चा करने वाले हैं कि सरकार ने जो नया रूल निकाली है डबल हेलमेट का मुंबई में। क्योंकि ये रूल जो पहले था बेंगलोर में था, तो बेंगलोर में ये रूल सक्सेसफुल हो चुका है, पर ये मुंबई में कहाँ तक के सक्सेसफुल है ये हम बताना चाहेंगे। क्योंकि मुंबई की जो सड़कें हैं, मुंबई का जो ट्रैफिक है, उस हिसाब से आम जनता क्या बोलती है डबल हेलमेट के बारे में, वो हम पूछना चाहेंगे। कि ये जो डबल हेलमेट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये डबल हेलमेट रैपिडो जैसे बाइक राइडिंग के लिए होना चाहिए, या ओला बाइक राइडिंग या उबेर बाइक राइडिंग जैसे ऐप होते हैं, या इसमें पब्लिक जो ऐप से बुक करती है उनके लिए कंपलसरी होना चाहिए। क्या ये सभी के लिए होना चाहिए? तो ये कहाँ तक के सही है, कहाँ तक के गलत है, ये हम आम जनता से पूछेंगे कि किस तरह से ये होना चाहिए। और ये जो डबल हेलमेट है इसका जो फाइन है 500 रुपीज़, इसके बारे में भी हम पूछेंगे कि पब्लिक कहाँ तक के भर पाती है। ठीक है गाइस, हम चलते हैं, किसी से पूछते हैं कि ये कहाँ तक के सही है। तो गाइस हम आ चुके हैं इधर साइन गुरु कृपा के पास। तो हम इससे पूछते हैं पब्लिक से कि ये क्या बोलती है, और इनसे हम इनकी राय पूछते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, कोई डबल जो बाइक पे हेलमेट लगा के चल रहे हैं तो इनसे पूछते हैं हम ये क्यों ऐसा कर रहे हैं और ये सरकार क्या बोल रही है इस बारे में। तो चलिए देखते हैं, किसी को पकड़ते हैं। भाई थोड़ा अरे थोड़ा वो हम राय पूछ रहे हैं डबल हेलमेट क्यों पहन के चल रहे हैं, उसके बारे में हम एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। हाँ भाई पूछो ना। तो आप ये डबल हेलमेट क्यों पहन के चल रहे हो भाई? ये नया रूल आया ना भाई। अच्छा, तो लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा हुआ है। अभी तो फाइन भरता है, कितना फाइन भरे 500 रुपये, फाइन भरे 300 रुपये का हेलमेट खरीदे भाई। अच्छा, बहुत परेशानी भाई हुई। इसका जो फाइन है वो 500 रुपीज़ है, जो कि हमने पहले ही बता चुके थे डबल हेलमेट पे। तो आप ये मास्क क्यों लगा के रखे? तो भाई हमारी सेफ्टी के लिए ना है। तो ये मास्क का अरे रूल तो बंद गवर्नमेंट हो का चुका आपको है। पता ही है कब कौन सा रूल आ जाए, क्योंकि कभी भी 500 को पहले भी फाइन था। मास्क का रूल हट चुका, बात सही बोल रहा हूँ। लेकिन जैसे कि अभी अचानक से इसका भी रूल आ गया, हेलमेट उसका भी चार्ज मार दिए। 500 तो हम लोगों ने हेलमेट का भर ही दिया, बस से 300 रुपये हेलमेट खरीदे। मास्क का भी क्या भरोसा, कभी भी रूल आ जाए, कुछ भरोसा है क्या किसी का? तो कहाँ तक के आपको लगता है कि ये रूल कहाँ तक के, मतलब क्या चेंजेस होना चाहिए, आपको क्या राय है? सबसे बड़ी चेंजेस तो ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी अप्लाई कर रही है तो न्यूज़ों में सब में फ्लैश होना चाहिए। जैसे हमारे मोदी जी आ रहे तो 2 दिन पहले हम लोग को पता चल जाता है न्यूज़ के जरिए मोदी जी मुंबई में आने वाले। तो वैसा हमारे को हेलमेट के बारे में क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है? पर ऐसा तो न्यूज़ में बताया गया था। आप कौन सी न्यूज़ में सर जी? कहीं नहीं, कहीं पे भी नहीं है हमारे को। व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं आ रहा आजकल, तो कैसे मालूम पड़ेगा हमारे को? तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपको पहले अगर वो पकड़ रहे हैं तो शुरू में उनको एटलीस्ट उनको एक वार्निंग देके छोड़ना चाहिए कि हाँ ठीक है, 2-3 दिन मतलब ऐसा वार्निंग देना चाहिए उनको कि हाँ हेलमेट नहीं पहनोगे तो नेक्स्ट टाइम में 500 का फाइन। और वो तो डायरेक्टली फाइन मार रहे हैं और छोड़ रहे भी नहीं है। कितना हम लोगों ने मनाया लेकिन वो माने ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, मतलब हेलमेट का जो फाइन भरे उसकी जगह क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो देखो, गवर्नमेंट कोई भी रूल लाए तो पूरा सर्कुलेट करे अच्छे से, लोगों के, एक आम आदमी को, लोगों को पता चले। 1 महीना तो पहले कम से कम लोगों को बताए तो लोगों को तैयारी करना चालू करें। आप बात सही है, लेकिन ये है कि ऐसा है कि हेलमेट जो है जैसे गवर्नमेंट बता रही है कि हेलमेट सेफ्टी के लिए आया है, बात समझ में आती है कि पीछे वाले को ही पहनना चाहिए, सेफ्टी है, हमारी भी सेफ्टी हमको भी पता है चीज़ है। लेकिन ये है कि उनको सड़कों पे भी ध्यान देना चाहिए ना, क्योंकि सड़कों पे कितने सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं सड़कों के गड्ढों की वजह से। आप देख रहे हैं बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, बारिश के मौसम में भी जैसे गड्ढे भर जाते हैं और गवर्नमेंट कैसे गड्ढों पे ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट को सिर्फ चाहिए पैसा पैसा पैसा। अगर वो समझ लो, अगर पकड़ भी रहे, समझ लो हमको पकड़ लिया, मेरे को जैसे परसों के दिन हमको पकड़ा, उसके बाद में उनको क्या करना चाहिए, चलो 500 रुपये चार्ज ले लिया, उसके बाद में उनको हेलमेट भी प्रोवाइड करना चाहिए कि एटलीस्ट हाँ हेलमेट लो, हेलमेट पहनो। वो 500 रुपये तो गवर्नमेंट के समझ लो ट्रेजरी में चले जाएगा, लेकिन फिर हमको हेलमेट नहीं मिलेगा तो हमको फिर पकड़ेंगे। हमारी सेफ्टी का क्या? मतलब ये सब में कैसा गरीब पिसता है, गरीब को ही मतलब इन लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। बात तो सही है गाइस। ये जो भाई हमारे ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार जो भी रूल लाती है ये पहले इन्फॉर्म करे, और प्लस जो भी फाइन मार रही है, जैसे 500 रुपये जो फाइन है, उसकी जगह पे जो भी फाइन है, जैसे पीयूसी या इंश्योरेंस या किसी का भी फाइन है, जैसे डबल हेलमेट का फाइन है, तो सरकार को ये डबल हेलमेट उनको प्रोवाइड करना चाहिए। और जो भी उनके चार्जेस है हेलमेट के वो उनसे लेना चाहिए, ताकि वो खुद ऑलरेडी पहनेंगे थे। अगर हेलमेट आ गया तो
पहनेंगे ही पहनेंगे, अगर हेलमेट नहीं है तो कोई नहीं पहनता है गाइस। और अगर इन लोग जो पहने हैं क्योंकि इनको ऑलरेडी फाइन पड़ चुका है जैसे ये कह रहे हैं, और जैसा ये कह रहे हैं कि जो रोड के खड्डे हैं, बात तो सही है, जो बारिश का मौसम है, रोड के खड्डे की वजह से आपको ये पता होगा कितने एक्सीडेंट होते हैं और रोड पे कितनी ट्रैफिक बढ़ जाती है बारिश की वजह से। और तो सरकार को ये सब पे भी रूल देखना चाहिए, ये नहीं कि सरकार खाली जो आम जनता से खाली फाइन लेना जाने और फाइन ले लेके सरकार को ये लगता है कि आम जनता कुछ बोलेगी नहीं। क्योंकि इससे पहले भी एक रूल आया था जो नो पार्किंग का था, जिसमें वो तो पूछो मत यार, वो तो मतलब मैंने तो भाई उसमें 4000 भरे प्लस मेरी गाड़ी जमा हो गई थी। मैं उस वक्त में मतलब काम कर रहा था और मेरी गाड़ी भी जमा हो गई 1 हफ्ते तक। उसके बाद में मेरे को 4000 रुपये भरना भी पड़ा। मतलब ऐसे रूल्स अचानक से एकदम से ले आता। तो मैं एक्चुअली में सिर्फ इतनी छोटी सी गलती की थी कि मैंने हल्का सी रॉन्ग में ले लिया, हल्का सी उस में उन्होंने आके पकड़ लिया और पकड़ के मेरे को 4000 का फाइन मारा प्लस मेरी गाड़ी 1 हफ्ते तक जमा की। बात तो सही है गाइस, जो रॉन्ग गवर्नमेंट का गरीब को क्यों लूट रही है, बस यही प्रॉब्लम है। मतलब गरीबों की हुई क्यों देखती है, बाकी और कार भी चलाते हैं लोग, हर चीज में मतलब गरीबों को ही लूटा जा रहा है। ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गाइस एक बाइक जो चलाते हैं उसी से ज्यादा ही फाइन दिया जाता है। ये हमारे जो भाई है ये कहना चाहते हैं। और जो इनसे पहले ये जो रॉन्ग वे का जोर है, वो रॉन्ग वे पे भी इनकी गाड़ी भी जमा हो गई थी। तो सरकार को इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहिए। जैसा रूल में चेंजेस होते हैं तो ऐसा फाइन में भी चेंजेस करना चाहिए। गाड़ी बेशक जमा करो पर फाइन इतना ज्यादा मत लो। और जो हेलमेट का रूल है वो इनसे हम पूछ के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और ये सरकार को कहीं ना कहीं ये फाइन हटाना चाहिए। गलत हॉर्न लगा दो उसके लिए भी अलग फाइन लगता है। ऊपर से पेट्रोल के रेट आप देख ही रहे हो, आसमान छू रहे। पेट्रोल के रेट पहुंचा दिए 90 से लेके 120 से कर दिया वापस से 111, 10 रुपये कम कर दिए। तो बहुत बड़ा एहसान नहीं होगा। तो ये है कि पेट्रोल भी इतना बढ़ गया है, हर चीज में अगर आप ऐसा गरीबों को लूटोगे तो थोड़ा ना होगा यार। आपको सही है यार, जो पेट्रोल के जो भाव है जो इतने बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे बाइक राइड इस पर भी परेशान हुआ। अच्छा, ये रूल जो आया है डबल हेलमेट का, हम ये जान सकते हैं जैसे कि रैपिडो बाइक राइडिंग है, ओला बाइक राइडिंग है, उबेर बाइक, उनके लिए कंपलसरी कर देना चाहिए ना। उनको लिए ठीक है, चलो समझ में आता है। पर ऐसा आम आदमी के लिए कैसा, अभी औरतें भी बैठती है पीछे, मतलब मेरी मम्मी बैठ गई, अभी उनको भी हेलमेट बनाओ सेफ्टी के लिए, बराबर सही बात है। लेकिन आज तक तो हम लोगों ने नहीं पहना है। आज तक तो हम लोग अच्छे से चल ही रहे थे, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। सेफ्टी है, हम लोग अपनी सेफ्टी भी खुद देख सकते हैं ना हम लोग। पर आप सड़कें ठीक कर दीजिए, आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दिया, हर चीज़ मुहैया करा दीजिए। जैसे कि अगर इंश्योरेंस के लिए मुझे पकड़ लिया गया, मैंने इंश्योरेंस नहीं करा, वो मेरी गलती है, चलो ठीक है। लेकिन उसी वक्त कहा जाए कि इंश्योरेंस अभी क्लियर करो, तभी हम आपकी गाड़ी छोड़ेंगे। तो ताकि हम इसी हिसाब से चलें। जैसे आपको अगर बनाना है इस जगह को, जैसे मुंबई को अगर आपको दुबई बनाना है तो उस हिसाब से हर चीज़ मुहैया कराइए ना। बिजनेस कर रही है सर, गवर्नमेंट ना बिजनेस कर रही है और उनको हमारी सेफ्टी, हमारे गाड़ी का इंश्योरेंस है, जो भी है पूरी चीज़ को फाइन मार रहे हैं हमारे। तो उनको कैसा वो चीज़ तुरंत प्रोवाइड करना चाहिए ना। अभी मैं समझ लो 200 रुपया फाइन भर दिया, फिर आगे जाके नेक्स्ट सिंगल फिर मुझे पकड़ लिया, मतलब कैसे मैं फाइन भरते ही आ रहा हूँ। ये तो है गाइस के तो सरकार आपको पता ही है कि हम लोग कमाते कितना है, हम लोग की कमाई कितनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार कमाता है गरीब आदमी। ऊपर से एक बाइक खरीद के ऊपर से इतना पेट्रोल डालना पड़ता है। 20,000-25 हज़ार कमाते हैं लोग, उससे ज़्यादा तो कमाते नहीं। जितने भी गरीब लोग जितने बाइक चलाते हैं, जो कार चलाते हैं वो लोग तो अमीर है, पर उन पर तो कोई रूल्स आते नहीं। जो है हमारे ऊपर ही टूटता है। हमारे लिए 500 रुपया बहुत बड़ी कीमत है सर। गाइस ये बात तो सही बोले हमारे भाई ने, जो हमने इनसे क्वेश्चन करा। इनका कहना सिर्फ यही है गाइस कि जो रूल है बाइक राइड का, जो भी रूल है, इससे फाइन लिया जाए बेशक, पर उसकी जगह प्रोवाइड किया जाए। जैसे हेलमेट का फाइन है तो हेलमेट प्रोवाइड किया जाए। लक्ष्य हम लोग पकड़े ना जाए, नेक्स्ट टाइम हम लोग वो गलती ना करें। अगर हेलमेट का आप प्रोवाइड कर चुके फिर भी हम नहीं पहने तो वो हमारी गलती है, वो हम मानते हैं जी। जैसा कि इंश्योरेंस के लिए पकड़े या पीयूसी के लिए पकड़े, कोई भी चीज़ के लिए पकड़े तो उस जगह पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। मतलब इंश्योरेंस करा के दो तभी आपकी गाड़ी जाएगी, या पीयूसी करा के दो, या अगर सिग्नल तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं तो उसके लिए गाड़ी आप जमा करो 1 दिन के लिए। तो हमारी गलती होगी, वो तो गलती है, वो हम समझ सकते हैं। तो गाइस इस तरह से हमने ये भाई से बात करे तो बात करके बहुत अच्छा लगा भाई आपसे। तो आपका सिर्फ कहना यही था कि ये ओला और उबेर और रैपिडो के लिए कंपलसरी होना चाहिए। हाँ, उनके लिए भी होना ही चाहिए, हमारे लिए भी होगा तो समझ में आता है। लेकिन आपको प्रोवाइड करना चाहिए हर चीज़। जैसे जो गलती हम कर रहे हैं, अगर मैं हेलमेट वो आप प्रोवाइड कर दे, अगर उसके बाद भी मैं समझ लो बाल दिखाने के लिए हेलमेट नहीं पहन रहा हूँ, कोई भी वजह से हेलमेट नहीं पहन रहा, तो वो मेरी गलती है, मैं समझ सकता हूँ। आपको हेलमेट हम लोग को प्रोवाइड करना चाहिए, भले से उसके पैसे आप चार्ज कर लो, लेकिन आपको हेलमेट प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है गाइस, चलो शुक्रिया भाई। हो रहा है। तो ये थे गाइज हमने जो आम जनता से एक क्वेश्चन पूछने का कोशिश की। अगर आपको ये अच्छा लगता है गाइज तो आप भी कमेंट करके बताइए
कि इसमें क्या चेंजेस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और सरकार तक के बात जाना चाहिए कि जो डबल हेलमेट का रूल है, जो नया नया कानून आता है, वो पहले ही पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाहिए। और जो इन्फॉर्म नहीं करते हैं उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है आम जनता को, उसके लिए वो भारी कीमत देते हैं। और ये सिर्फ रूल जो है ये सिर्फ बाइक के लिए आता है, जैसे रॉन्ग वे हो गया, जैसे नो पार्किंग हो गया, ये सभी के लिए रूल होता है, पर इसमें सिर्फ गरीब ही पिसता है। वो कहाँ से इतना फाइन भरेगा, और कहीं ना कहीं इसमें पेट्रोल की जो कीमत है वो आसमान छू रही है। वो पेट्रोल की कीमत 120 करके हमारे भाई ने बताया 110 हो गई, तो भी 10 रुपया कम करीब। तो ये कहीं ना कहीं आम जनता समझ रही है कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं और किस तरह से नहीं हो रहे। तो गाइज होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो नीचे कमेंट करके बताइए गाइज, और आपको और जानकारी चाहिए किस तरह से होना चाहिए और ये रूल कहाँ तक हटना चाहिए, तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।